हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर देखिएगा किस प्रकार से आएगा और क्या पैटर्न रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा। पूरा हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं का, हिंदी कक्षा 9वीं का जो पेपर है 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24, विषय हिंदी कक्षा 9वीं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखना है और व्यवस्थित आपको लिखना है। 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिनके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। रस खान किसके भक्त कवि है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण के। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं 3। कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास जी की जो रचना है उसका नाम है बीजक। अगला प्रश्न है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, रस के अंग होते हैं। तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, उसे आस्तिक कहते हैं। अगला है, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? तो पढ़ी लिखी जो लड़की थी वो कौन थी? उमा थी, है ना। अगला क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद का पुत्र का नाम क्या था? शंकर उसका नाम था। और 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची जो शब्द है वो हो जाएगा पवन। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो एक के बाद एक आपको मिल रहे हैं। 2 बैलों की कथा के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, प्रेमचंद है। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। अब चलो जोड़ी बता देते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी है। रीढ़ की हड्डी जो पार्ट है वो एक एकांकी है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। राम जो भक्त हैं वो तुलसीदास जी हैं। लासा की और राहुल सांस्कृतियन ने पाठ लिखा है। छंद के भेद होते हैं। तो छंद के मात्रिक और वार्णिक, और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक हम 4th वाला देखेंगे। जूरी काची जाति का था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सत्य। संधि में शब्दों का योग होता है असत्य, क्योंकि संधि में तो वर्णों का मेल होता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इसका आंसर भी क्या लगाएंगे आप? सत्य। ऐसे निशान आपको नहीं लगाना है। जहाँ मैंने सत्य का निशान लगाया वहाँ पर आपको सत्य लिखना है, तो आपको आंसर सही माना जाएगा और तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे कट और राइट का निशान न लगाया, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जहाँ मैंने कट लगाया वहाँ पर सत्य लिखेंगे। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है।
असत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे, सत्य। आगे हम बढ़ते हैं। कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 आ चुका है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो कबीरदास जी की जो भाषा का नाम है वो है पंचमेल। पंचमेल हम लिख सकते हैं पंचमेल। खिचड़ी भी हम लिख सकते हैं या सद्दुकड़ी भी लिख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं अलंकार। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद यदि हम करेंगे ना तो हो जाएगा विद्या धन आलय। विद्याधन आलय। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो कविता के रचना विधान को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। हिंदी 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। हिंदी के हमें 2 महाकाव्य बताना है। तो एक तो हो जाएगा रामचरितमानस, रामचरितमानस यहाँ लिख देता हूँ, रामचरितमानस पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कामायनी। कामायनी। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी। अब हमारे आ चुके हैं 2 नंबर के प्रश्न। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर देख सकते हैं यहाँ पर आप। 2 नंबर का प्रश्न है। 2 बेलों की कथा का सारांश लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, एक करना है दोनों में से। आगे देख सकते हैं 7वां वाला प्रश्न, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? मानसरोवर से कवि का क्या आशय? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इनको लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ तथा कब हुआ? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है 1 से लेकर 23 तक। जिस बच्चे ने इसको अच्छे से तैयार कर लिया वो पूरे में से पूरे नंबर ज़रूर लेकर आएगा। इसी प्रकार और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कर लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।